हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर ब्रिटेन के महान नाटककार, कवि, अभिनेता, निर्देशक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें 2005 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे आधुनिक अंग्रेजी रंगमंच के सबसे प्रभावशाली नाटककारों में गिने जाते हैं। हेरोल्ड पिंटर का जन्म 10 अक्टूबर 1930 को हैकनी, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता जैक पिंटर एक दर्जी थे और उनकी माता फ्रांसिस पिंटर थीं। उनका परिवार यहूदी मूल का था। पिंटर का बचपन लंदन के वर्किंग क्लास वातावरण में बीता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए लंदन से बाहर भी भेजा गया। उन्होंने हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था से ही उन्हें साहित्य, कविता और रंगमंच में रुचि थी। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट ब्राडर में भी कुछ समय अध्ययन किया, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अभिनय शुरू किया और रंगमंच की दुनिया में प्रवेश किया। शुरुआत में पिंटर ने अभिनेता के रूप में काम किया। वे विभिन्न थिएटरों में अलग अलग नामों से भी अभिनय करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान नाटक लेखन की ओर गया। उनका पहला महत्वपूर्ण नाटक द रूम 1957 में मंचित हुआ। इसके बाद उनका नाटक द बर्थडे पार्टी 1958 में आया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द बर्थडे पार्टी, द केयरटेकर, द होमकमिंग, बिट्रेयल, ओल्ड टाइम्स, नो मैन्स लैंड, द डम वेटर शामिल हैं। पिंटर की नाटकीय शैली इतनी विशिष्ट थी कि उससे पिंटरेस्क शब्द बना। उनके नाटकों में पात्र अक्सर साधारण बातचीत करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके संवादों के पीछे तनाव, भय, सत्ता और छिपे हुए संघर्ष मौजूद होते हैं। वे मौन और विराम का भी बहुत प्रभावशाली उपयोग करते थे। कई बार नाटक में ये स्पष्ट नहीं होता कि पात्र वास्तव में क्या चाहते हैं। दर्शक को उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना पड़ता है। पिंटर के साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय सत्ता है। उनके नाटकों में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मानसिक, सामाजिक या शारीरिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। सामान्य बातचीत धीरे धीरे सत्ता के संघर्ष में बदल जाती है। पिंटर अपने जीवन के बाद के वर्षों में एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता भी बने। उन्होंने युद्ध, अत्याचार, तानाशाही और मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध किया। उन्होंने विशेष रूप से इराक वॉर और विभिन्न देशों में सैन्य हस्तक्षेपों की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता द्वारा सत्य को छिपाने के लिए किया जा सकता है। 2005 में हेरोल्ड पिंटर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनके नाटकों की उस शक्ति को सम्मानित किया जिसमें रोजमर्रा की बातचीत के पीछे छिपे भय और सत्ता के संघर्ष को उजागर किया गया। उनका नोबेल प्राइज आधुनिक रंगमंच में उनके असाधारण योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था। पिंटर ने अभिनेत्री विवियन मर्चेंट से विवाह किया था। बाद में उनका विवाह लेखिका और इतिहासकार एंटोनिया फ्रेजर से हुआ। उनके कोई जैविक बच्चे नहीं थे, लेकिन एंटोनिया फ्रेजर के बच्चों के साथ उनका पारिवारिक संबंध था। 1990 के दशक के अंत में पिंटर को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने लेखन और राजनीतिक गतिविधियां जारी रखीं। 24 दिसंबर 2008 को लंदन, इंग्लैंड में हेरोल्ड पिंटर का निधन हुआ। वे 78 वर्ष के थे। हेरोल्ड पिंटर की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मौन, विराम, अस्पष्ट संवाद और मनोवैज्ञानिक तनाव को रंगमंच की शक्तिशाली भाषा बना दिया। उनके नाटक दिखाते हैं कि साधारण बातचीत के पीछे भी सत्ता, भय और संघर्ष की पूरी दुनिया छिपी हो सकती है।